बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.5 जो कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के मुतालिक है उसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी है क्या चीज़। और अगर हम देखें तो हमारे जहन में हमेशा ये रहता है कि अगर कोई बेटर इंस्ट्रूमेंट है वो हमें बेटर जो है वो मेजरमेंट देगा, लेकिन प्रिसीजन पैराडॉक्स ये है कि वाई अ बेटर टूल और इंस्ट्रूमेंट डज नॉट ऑलवेज गिव अ बेटर मेजरमेंट। मीन्स एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, अच्छा टूल जो है वो हमें अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो क्यों नहीं देता हमें। उसकी वजह, बेसिक वजह जो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है दोनों एक जैसी चीजें नहीं है, बल्कि दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आज हम इसी को जो है वो स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि प्रिसीजन जो है उसका तल्लुक किसके साथ है, एक्यूरेसी का तल्लुक किसके साथ है, क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी आपस में रिलेट करते हैं या नहीं करते। आज के लेक्चर के अंदर हम इन चीजों को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास प्रिसीजन जो है वो प्रिसीजन लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। हम ये भी कह सकते हैं हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज विद ईच अदर, यानी कि मेजर की जाने वाली वैल्यूज आपस में कितना करीब है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। जिसका तल्लुक किसके साथ है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और इसका तल्लुक किसके साथ होगा, इंस्ट्रूमेंट के साथ होगा। इसके बरक्स अगर हम एक्यूरेसी देखें तो हम ये कहते हैं हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू विद ईच अदर की बजाय, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इस ईच अदर की बजाय हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाउ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और रियल वैल्यू, यानी मेजर की जाने वाली वैल्यू आपस में करीब होने के बजाय जो ट्रू या एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब कितना है, उसका तल्लुक किसके साथ होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ होगा। मीन्स के अगर हम देखें तो प्रिसीजन के साथ मैंने लिखा है कि लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो प्रिसीजन जो है अगर देखें तो उसका तल्लुक जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ क्या होगा, इनवर्स होगा। और अगर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के साथ देखें तो उसका तल्लुक भी क्या होगा, इनवर्स होगा। मीन के अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम है, मीन्स के उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कम है, तो वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू हमें देगा। इसी तरह अगर हम एक्यूरेसी का जिक्र करें तो एक्यूरेसी जो है उसका इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। ये मैंने लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखी है एक्यूरेसी के साथ, उसका मतलब है इनवर्स रिलेशन है। जितना कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगा किसी भी मेजरमेंट के अंदर, उतना ज्यादा मोर एक्यूरेट जो है हमारे पास मेजरमेंट होगा। इसका मतलब है ज्यादा प्रिसाइज रखने के लिए मेजरमेंट हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसका लीस्ट काउंट कम से कम हो, और ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कम से कम होना जरूरी है। अनसर्टेनिटी जो है उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस एक टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि अनसर्टेनिटी तीन तरह से हम डिफाइन करते हैं। नंबर 1 जो है वो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं, जिसको तल्लुक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ है। और किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसके हम मेजर्ड वैल्यू के साथ प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। अगर इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम डिवाइड कर दें मेजर्ड वैल्यू के साथ तो हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, वो क्या बन जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि हमें क्या देती है, एक्यूरेसी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमें प्रिसीजन देती है, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें क्या दे रही है, एक्यूरेसी दे रही है। अगर हम एक एग्जांपल कंसीडर करें कि हम लेंथ को मेजर करें मीटर रॉड के जरिए, एक टूल जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट मीटर रॉड है, दूसरा हमारे पास जो है वो वर्नियर कैलिपर है। अगर दोनों के प्रिसीजन का आपस में तल्लुक देखें तो 10 टाइम मोर प्रिसाइज वर्नियर कैलिपर एज कम्पेयर टू मीटर रॉड, यानी कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास क्या है, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ हम कंसीडर करें, जो बुक के अंदर मेंशन है कि एक ऑब्जेक्ट है और उसकी लेंथ जो है वो 25.5 सेंटीमीटर हमने मेजर की है मीटर रॉड के जरिए। और एक स्फीयर है, एक स्फीयर नुमा ऑब्जेक्ट है जिसकी हमने लेंथ कह लें, उसका डायमीटर कह लें, उसको मेजर किया 0.45 सेंटीमीटर है। जबकि मीटर रॉड जो है उसका लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास प्रिसीजन जो है या लीस्ट काउंट जो है वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है, जबकि वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट और प्रिसीजन जो है वो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर है। ये सपोज कर लें कि हमारे पास गिवन डाटा है, तो कोई भी डाटा हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी एग्जांपल को करने के लिए, बुक के मुताबिक हम लेके चल रहे हैं इसको। अब हमें क्या करना है, इसको साबित करना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट
ज़्यादा प्रिसाइज है, यानी हमने प्रिसीजन कैलकुलेट करनी है और एक्यूरेसी कैलकुलेट करनी है। प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी है कि प्रिसीजन का ताल्लुक लीस्ट काउंट के साथ है और जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसका ताल्लुक एक्यूरेसी के साथ है। अब अगर हम सॉल्व करें तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी विद मीटर और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है वो मेंशन कर दी है, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड किया। मेजर्ड वैल्यू हमने कंसीडर की थी मीटर और के साथ 25.5, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट 0.1 है, दोनों को डिवाइड किया आंसर है 0.004। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो हमारे पास 0.4 परसेंटेज आ जाएगी। इस तरह वर्नियर कैलिपर की मदद से हमने जो मेजरमेंट ली थी उसमें लीस्ट काउंट हमने कंसीडर किया था प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर और मेजर्ड वैल्यू थी 0.45 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट को हमने मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड किया तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.02 आ गई। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो 2% आ गई। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, प्रिसीजन के साथ है। दोबारा रिपीट कर दिया है, ये भी प्रिसीजन बता रही है वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जबकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें क्या बताती है, एक्यूरेसी बताती है, और ये भी हमें क्या बताएगी, एक्यूरेसी बताएगी। अब अगर हम देखें हमारे पास लीस्ट काउंट जो है मीटर रॉड का वो ज्यादा है और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट जो है वो क्या है, कम है। इसका मतलब है कि हमारे पास लीस्ट काउंट मीटर रॉड का ज्यादा है, ये वैल्यू लेस प्रिसाइज है, जबकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है तो इसका मतलब है कि हमारे पास मोर प्रिसाइज है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया भी था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट का प्रिसीजन के साथ इनवर्स लग है। अगर लीस्ट काउंट ज्यादा होगा तो प्रिसीजन कम होगी, अगर हमारे पास लीस्ट काउंट कम है तो प्रिसीजन ज्यादा होगी। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास मीटर रॉड के जरिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वो 0.4 और वर्नियर कैलिपर के साथ जो हमारे पास अनसर्टेनिटी आई है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास 2% इक्वल है। 0.4 कम है और 2% जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी मीटर रॉड के साथ कम है, इसका मतलब है ये मोर एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, जबकि वर्नियर कैलिपर के साथ जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा है, इसका मतलब एक्यूरेसी जो है वो कम है। तो अगर हम इन सब को आपस में कंपेयर करें एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिहाज से तो मीटर रॉड जो है वो हमारे पास लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या दे रहा है, मोर प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट जो है वो मेजरमेंट दे रहा है। इस चीज़ को मैंने अगर कंपेयर कर दिया है टेबल के अंदर, मीटर रॉड जो है और वर्नियर कैलिपर जो है प्रिसीजन और एक्यूरेसी के मुताबिक जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर हम देखें तो हमारे पास मीटर रॉड जो है वो लेस प्रिसाइज था, मैंने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी बताया, लेकिन मोर जो है वो एक्यूरेट था, जबकि मोर एक्यूरेट यहाँ पे नहीं मेंशन किया। तो लेस प्रिसाइज मोर एक्यूरेट मीटर रॉड, जबकि वर्नियर कैलिपर जो है वो मोर प्रिसाइज क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम है और लेस जो है वो हमारे पास क्या होगी इसमें अनसर्टेनिटी। तो हम ये कह सकते हैं 25.5 सेंटीमीटर रीडिंग इज लेस प्रिसाइज बट मोर जो है वो एक्यूरेट है। नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रूमेंट का कंपेयर करें लेंथ डायमीटर मीन डायमीटर भी लेंथ की मीनिंग में आता है, डिस्टेंस की मीनिंग में, तो हम मीटर रॉड वर्नियर कैलिपर और जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मोर प्रिसाइज एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर एंड मीटर रॉड। वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर रॉड एंड लेस प्रिसाइज देन माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो ये हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट का भी आपस में जो है वो कंपैरिजन आ गया। द स्मॉलर द फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूज्ड। जितनी हमारे पास स्मॉल से स्मॉल क्वांटिटी होगी मेजर करने वाली उसको हम क्या करेंगे, मोर से मोर प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, मीन्स के हम उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर करेंगे जिसका लीस्ट काउंट है वो कम से कम होगा ताकि हमारे पास प्रिसीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। इसके बाद जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने लास्ट जो कंपैरिजन किया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। प्रिसीजन का तल्लक इंस्ट्रूमेंट के साथ है, जबकि एक्यूरेसी का तल्लक मेजरमेंट और एक्चुअल वैल्यू के साथ है। ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, रियल वैल्यू कह सकते हैं। प्रिसीजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सेकंड कॉलम में मैंने लिखा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और लीस्ट काउंट प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, जिसका तल्लक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ ही होता है। एक्यूरेसी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी का सहारा लेते हैं। प्रिसीजन जो है कब ज्यादा होगी, एक्यूरेसी कब ज्यादा होगी, अगर उसका जिक्र करें तो जितना कम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगा
मीन के लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतना मोर प्रिसाइज वैल्यू होगी, यानी प्रिसीजन उतनी ज़्यादा होगी। जितना परसेंटेज एरर है, जिसको हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं, जितना कम होगा इतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी इतना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी। लास्ट में अगर देखें तो हम फिजिक्स के मतलब कुछ बात करें फंडामेंटल, और कुछ हम मेजरमेंट के मतलब कहें तो हम कहते हैं वी कैन नेवर मेक एन एग्जैक्ट मेजरमेंट, द बेस्ट वी कैन डू to come as close as the possible within the limitation of the measuring instrument। यानी कि हम कभी भी जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि विद एसोसिएटेड लिमिटेशन विद इंस्ट्रूमेंट जो है, यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ जो लिमिटेशन एसोसिएटेड है उसके मद्देनजर रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्लोज वैल्यू जो कि ट्रू और रियल वैल्यू है, या हम ये कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू उसके करीब करीब जाएँ, लेकिन हमें इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन को मद्देनजर रखना होता है। फिजिक्स इज अबाउट मैनेजिंग द अनसर्टेनिटी नॉट द एलिमिनेटिंग। सादा अल्फाज में अगर मैं ये बात समझाऊँ तो फिजिक्स बेसिकली हमें ये बताती है कि हम लिमिटेशन के साथ जो है अनसर्टेनिटी के साथ कैसे डील कर सकते हैं, या कैसे डील करेंगे और अनसर्टेनिटी को मैनेज करेंगे। ठीक है, हम अनसर्टेनिटी एरर को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर जो है मुकम्मल हुआ। आप हर स्लाइड को जो है वो रोकें, बार बार सुने, समझें, क्योंकि जब तक आप इसको बार बार नहीं सुनेंगे आपको जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। आप लेक्चर को सुने, बार बार किताब को स्टडी करें, जहाँ से जो पॉइंट समझ नहीं आता आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछें, हम एज सून एज पॉसिबल आपको उसका आंसर देंगे। बहुत शुक्रिया।